गाइस आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके फॉर्मूलेज़ को कैसे याद कर सकते हैं और स्पेशली बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो हमें अंडरस्टैंड होगा। अगर हम इसको रट्टा मारेंगे या इसके फॉर्मूलेज़ को लर्न करेंगे तो वो हमारे माइंड से बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, वो हमारे माइंड से स्प्लिट हो जाएँगे। गाइस आज हम इसी 4 तरीकों से बात करेंगे। आज मैं आपको सबसे पहला तरीका ये बताऊँगी कि अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। किसी भी चीज़ को अगर मैथमेटिक्स है, कोई भी टॉपिक है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो उसका हर एक चीज़ को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और वो किस पे बेस है और उसका कंसेप्ट क्या है। द सेकंड पॉइंट इज़ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मैथ जो होगा वो अच्छा होगा। तो जितनी हम इसको पढ़ के हम इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हम इसको जितना कॉपी पे राइट करेंगे, जितने फार्मूलेज़ को लिखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारा मैथमेटिक्स में हमारी स्किल्स जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी। तो हमें गाइस जितनी हो सके उतनी ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी फार्मूलेज़ होते हैं उन सबको अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से ये फार्मूले निकले हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार हम उनको नोटबुक पे लिखेंगे, उतने ही ज़्यादा हमारा मैथ जो होगा वो इम्प्रूव होगा। द थर्ड पॉइंट इज़ मेंटेन अ फार्मूला बॉक्स। मेंटेन अ फार्मूला बॉक्स इट मीन्स फार्मूला बॉक्स का ये मतलब नहीं है कि हमने कोई बॉक्स बनाना है। इसका मतलब है कि जितने भी फार्मूलेस हैं मैथमेटिक्स के, उनको हमने एक डायरी पे या एक नोटबुक पे लिख के रख लेना है। और जब भी हम फ्री बैठे या जब भी हमें वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, हम उसको निकाल के देखें। जितना हमारा माइंड उसकी तरफ होगा, जितना हम अपनी नज़रें उस पे डालेंगे, उतनी ही ज़्यादा जल्दी हमारा वो माइंड जो होगा वो उतनी ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ेगा। सो गाइस सबसे पहले हमने उन फार्मूलेज़ को अलग से लिख के रखना है। अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक। का ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा आगे तक साथ नहीं छोड़ती है। ये हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाती है। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक का एक टेबल होता है जिसमें साइन कॉस थीटा की वैल्यूज़ लिखी होती हैं। उस टेबल को, उस चार्ट को अगर हम प्रिंट आउट निकाल के अपनी दीवार पे लगा दें या अपनी नोटबुक्स के बाहर लगा दें, तो हम उस चीज़ को जितना ही ज़्यादा देखेंगे, उस चीज़ को, उस टेबल की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा स्किल्स जो होंगी वो इम्प्रूव होंगी। सो गाइस ट्रिग्नोमेट्रिक जो होगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो गाइस फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ स्टडी इन डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। अगर हम डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में स्टडी करेंगे, मतलब कि जहाँ पूरी साइलेंस होगी, वहाँ हमारी कंसंट्रेशन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगी। सबसे ज़रूरी होता है, हम बाकी सब्जेक्ट्स को तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम अकेले में और पूरी साइलेंस में पढ़ेंगे तब भी हमारी पूरी कंसंट्रेशन बन पाएगी। और अगर हमारी समय समय पे डिस्ट्रैक्शन होती रहेगी या हमारी पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, तो मैथमेटिक्स में हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गाइस हमें ऐसा टाइम और ऐसी प्लेस चूज़ करनी है जिससे हमारा, जहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट जो होगा वो डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, जहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होगा, तो उस वहाँ पे हम अच्छी तरीके से मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइस मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा वो इम्प्रूव होगा। गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।